वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। भारतीय एयरफोर्स चीफ ने कुछ दिनों पहले एक कॉन्क्लेव में एक बयान दिया था कि सिर्फ भारतीय फाइटर जेट्स और हथियार उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। और जैसा कि हमारे भारत में होता है, ये बयान उनका ट्रोल होने लगा। पर कोई भी कंट्रोवर्सी करने से पहले आइए जानते हैं कि सच क्या है। और हर चीज़ की दो पहलू होती हैं, तो आइए जानते हैं। जैसा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग चाहते हैं कि भारतीय एयरफोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन वेपन्स यूज़ करें, और ये सही भी है एक हद तक। अभी की सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखो, जैसा कि हम अपने एयरक्राफ्ट्स खुद बना रहे हैं, जैसा कि तेजस MK1, MK2, TEDBF, एमका इत्यादि, तो हर कोई यही सोचता है कि हमारी एयरफोर्स या और भी जो फोर्सेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हम इंडियन जैसे ही पूरा करें, मतलब इंडियन वेपन से, इंडियन हथियार से ही पूरा करें। पर जैसा कि एयरफोर्स चीफ ने कहा कि सिर्फ भारतीय हथियार एयरफोर्स की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, पर एयरफोर्स चीफ ने ऐसा क्यों कहा, ये समझना होगा। तो डिटेल में आपको समझाता हूँ। आइए, IAF का जो रिक्वायरमेंट है अभी, एक्चुअली मिनिमम स्क्वाड्रंस हम लोग को जो चाहिए वो है 42। करंटली हमारे पास कितने स्क्वाड्रंस हैं फाइटर जेट्स के? 31। तो आने वाले समय में ये बढ़ेंगे नहीं, ये और घट जाएंगे, क्योंकि MiG-21 को तो रिटायरमेंट पर डाल ही दिया है। लास्ट स्क्वाड्रन जो है वो हार्डली 1-2 महीने में ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बचता है MiG-29, जैगुआर, मिराज को हम आने वाले 10 से 12 साल में रिटायर कर देंगे। और इसको रिटायर करने मतलब जो अगर MiG-29, जैगुआर और मिराज ये भी रिटायर हो गए 10-12 साल में, तो आपका जो स्क्वाड्रन संख्या है और घटेगी। हालांकि इसको अपग्रेड किया गया है, MiG-29, जगुआर, मिराज, इन सबको अपग्रेड किया गया है, सर्विसेज भी इसकी अप टू डेट हैं। लेकिन एयरफ्रेम का भी एक लाइफ होता है, वो लाइफ आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। एयरफ्रेम का भी, उसका बॉडी का भी एक लाइफ है। तो अभी इंडियन फाइटर जेट्स जो हैं, जो रेडी हैं प्रोडक्शन के लिए, आप समझो उसमें सिर्फ MK1 है, तेजस, और MK1A, मतलब नॉर्मल तेजस और तेजस 1A। तो इन दोनों का तो ऑर्डर एयरफोर्स ने पहले भी दे दिया है। 40 तो पहले ही ले चुके हैं तेजस नॉर्मल वाला, और 83 का ऑर्डर दे दिया गया है। तो जैसे ही MiG-21 खत्म होएगा, और आपको बता दूं ये संख्या MiG-21 से कम है, MiG-21 इससे ज़्यादा थे हमारे पास, तो चलो ठीक है, ये मेंटेन हो जाएगा, मतलब जो गैप आएगा वो फुलफिलमेंट होएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तेजस का पूरा ऑर्डर अगर हो भी गया तो भी आपका स्क्वाड्रन संख्या बढ़ नहीं रहा है, बस हम उतना ही जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं। अभी MiG-29, जगुआर और मिराज का जो रिप्लेसमेंट हम देख रहे हैं, ये तेजस MK1 से नहीं, ये MK2 से देख रहे हैं। और अभी उसका प्रोटोटाइप को बनने में 1 साल और डिले कर दिया गया है, मतलब 2023 दिसंबर तक ये रोल आउट होगा इसका प्रोटोटाइप। 2024 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी, और फिर सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग, मतलब 2027 तक इस प्रोडक्शन में जाएगा। अब यहाँ बात आती है, जब वो चला जाएगा 2027 में, तभी आगे क्या? आगे आपको बताता चलो। MiG-29 हमारे पास 50 की संख्या में है, जैगुआर 100 से प्लस है, मिराज 50 के करीब है। ये तीनों एयरक्राफ्ट एक के बाद एक रिटायर होने चालू हो जाएंगे जैसे इनका टाइम आएगा। इसका मतलब कि 200 के ऊपर न्यू फाइटर जेट्स हमें चाहिए। तो एयरफोर्स ने कहा कि वो 6 स्क्वाड्रंस तेजस MK2 के लेते हैं, मतलब 120 पकड़ के चलो आप, 120, और एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 रहते हैं, तो उस हिसाब से 120 फाइटर जेट्स। अगर साल में मैं पकड़ूं भी कि 18 से 20 एयरक्राफ्ट भी बनाते हैं हम, और एयरफोर्स एक्स्ट्रा का भी ऑर्डर देती है 100 तेजस MK2 का, तो भी 10 साल लग जाएंगे इन्हें बनने में। और ये मानना, आप एग्जाम्पल लिया है मैंने कि अभी के अनुसार अगर जो हम बनाते हैं वो 8 से 10 एयरक्राफ्ट पर ईयर हमारा कैपेसिटी है बनाने का। ठीक है, एमका को भी चलो पकड़ लेते हैं हम, 100 के प्लस एमका का भी ऑर्डर दिया गया, तो भी आप बना लो, समझो 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर बना रहे हैं हम, तो भी कब जाएगा ये? 2030 में एमका का रोल आउट होगा। 2030 में जब एमका प्रोडक्शन में जाएगा तो इसको बनने में समझो आप 10 साल, 20 के हिसाब से तो 2040, यहीं पे कैच है। 2040 में हमारा एयरफोर्स का जो बैकबोन है, सुखोई 30 MKI, जो कि 300 से प्लस का संख्या में है, मतलब 270, 280 ऐसा कुछ है, बाकी तो क्रैश हो गए थे, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 300 तक है इसका। तो 300 एयरक्राफ्ट हमको वापस चाहिए, उससे ज़्यादा। तो 2040 में तो हमको वापस से 300 का रिक्वायरमेंट आ जाएगा।
तो एयरफोर्स चीफ ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है कि सिर्फ इंडियन फाइटर जेट से हमारा फुलफिलमेंट नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को इंडियन प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी फॉरेन प्लेटफॉर्म्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ बरकरार रखना है। एंड ऑफ द डे उनको हम लोगों को संभालना है, सुरक्षा उनके हाथों में है। तो वो उन्होंने कुछ छुपाया भी नहीं, कुछ गलत भी नहीं बोला। तो इट्स वेरी क्लिस्टर एंड क्लियर कि विथ ओनली इंडियन प्लेटफॉर्म्स वी कांट गो, वी विल गो विथ इंडियन प्लेटफॉर्म्स, बट हम लोगों को फॉरेन प्लेटफॉर्म्स भी देखना पड़ेगा। तो इसमें मेरे हिसाब से तो अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। गो विथ फॉरेन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो विथ इंडियन प्लेटफॉर्म, बट विथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया एंड विथ टीओटी ट्रांसफर, जो कि हमारा अभी तो पेटेंट बन चुका है। ठीक है, इसमें और एक ऐड कर दिया उन्होंने किया, या मैं भी कर रहा हूँ, कि मेरे हिसाब से एयरफोर्स चीफ ने जो कहा बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही डिसीजन है कि उसको यही होना चाहिए, हम लाइसेंस प्रोडक्शन करें या फिर टीओटी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत यहीं पे बनाए, फॉरेन वेंडर्स का कोई भी प्लेन सेलेक्ट करके अच्छे प्लेन्स, और मेंटेनेंस फैसिलिटी भी यहाँ पे हो, क्योंकि बनने के बाद हमें बाहर ना देखना पड़े मेंटेनेंस के लिए, कि दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये डिसीजन बहुत सही है। आदमी को पूरा बात पहले समझना चाहिए कि उन्होंने बोला क्यों और किस लिए बोला। नोबडी इज नेग्लेक्टिंग इंडियन प्लेटफॉर्म से इंडियन फाइटर जेट्स, बट हमारा जो कैपेसिटी है उसके अनुसार हम अपना सुरक्षा को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। तो दोनों साइड बाय साइड चले तो ज़्यादा अच्छा है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा, और ये ज़रूरत भी है इंडियन एयरफोर्स की अभी कि उनको स्ट्रेंथ मेंटेन रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।